मैंने 4 लीटर जो है ना रॉ ले ली। इसको यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ाने लगे हैं। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। गन्ने का सीजन है, सर्दियों का सीजन है, रॉ का सीजन है, गन्ने के रस का सीजन है। गन्ने के रस या रॉ जो भी आप उसे कहते हैं, अगर उसकी खीर तैयार नहीं किया आपने इस सीजन में, इस मौसम में, तो फिर क्या किया मेरे भाइयों। उसकी खीर तैयार करने का तरीका बता रहा हूं, बहुत सी सीक्रेट बातें बता रहा हूं, तवज्जो से देखिएगा। रॉ की या गन्ने के रस की खीर तैयार करने के लिए मैंने 4 लीटर जो है ना रॉ ले ली। 4 लीटर ठीक हो गया। इसको यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको टक्कर नहीं टकना, ठीक हो गया। फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। इसके बॉयल आने का इंतजार करेंगे। इधर मैंने यहाँ पे गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में बादाम भिगो दिए। इनका छिलका रिमूव कर दूंगा। 8 से 10 अदद छुआरे भिगो दिए नीम गर्म पानी में आधा घंटा पहले। किशमिश भी भिगो दी साफ सुथरा काम करने वास्ते, ठीक हो गया। थोड़ी सी मैंने दही ले ली। दही का की करना है मैं फिर दसांगा। 1.5 पाव चावल, टोटा चावल मैंने पानी में डिप करके रख दिए थे 1 घंटा पहले, ठीक हो गया। सब गल्ला समझा देती हैं। अब इसको रॉ को एक दफा बॉयल आ जाए, इसमें क्या चीज शामिल करनी है मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, जब मैं ये लेके आया गन्ने का रस या रॉ जो भी आप इसे कहते हैं, मैंने अच्छे तरीके से छान के लेके आया। इसके अंदर लीमू, माल्टा, नमक वगैरह मैंने शामिल नहीं करवाया। जो जो ये बॉयल की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर ये देखें, ये कुदरती तौर पे एक रॉ के अंदर, रस के अंदर जो भी आप कह लें मैल टाइप होती है, इसको हमने इस छन्नी से उतारते रहना है। इस तरीके से देखें, प्यार प्यार से उठाते रहना है और इसको इस तरीके से उतार के इस तरह बॉल में डालते रहना है, ठीक हो गया। ये मैल हमें नहीं चाहिए इसके ऊपर। इस तरीके से ये नहीं, इस तरीके से इसको बॉयल ऐसा ऐसा आना शुरू हो गया है। और इसके ऊपर ये जो झाग सी आती जा रही है, आप इसको जो नाम भी दें, मैं तो झाग का नाम दे रहा हूँ। इसको इस तरीके से आप उन्हें उतारते रहना है। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, ये दही है मेरे पास आधा कप दही का। पहले ज़माने की जो औरतें होती थी या लोग होते थे, वो इसके अंदर लस्सी का इस्तेमाल करते थे, घर वाली जो चाटी की लस्सी होती है, ठीक हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे लस्सी मिलना मुश्किल नहीं है, तो ये दही आधा कप इसमें शामिल कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये कलर अच्छा लेके आएगी खीर के ऊपर, और ये जो झाग वगैरह इसके ऊपर इससे दही से आएगी, वो भी हम उतारते रहेंगे और कलर भी इससे अच्छा आएगा, ठीक हो गया। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया है। दही के कमालात, आँच को स्लो कर दें, दम वाली आँच पे करेंगे तो ये झाग सी इसकी जो है, मैं मैल तो नहीं कह रहा आपको, ये ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये देखें कि पार पार के इसको हम उतारते रहेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ले अच्छे तरीके से ये सारी झाग उतार ली है, देख लें। अब हमने इंतहाई दम वाली आंच पे इसको ले आए, इंतहाई दम वाली आंच पे, ठीक हो गया। ये जो 1.5 पाव चावल थे हमने पानी में भिगो के रखे हुए थे, थोड़ा सा पानी इसका ड्रेन कर दें इस तरीके से। ये देखें, ये इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटा चावल था ये, कच्ची बासमती वाला, ठीक हो गया। दम वाली आंच पे अब ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको लगेंगे। ये ऐसा है, ऐसा दम वाली। अब इसको हम कवर कर देंगे ऊपर से, और ये ऐसा ऐसा पकती रहेगी दम वाली आंच पे। फिर आपको इसी कंडीशन भी से कैमरामैन दिखाता रहेगा। 1.5 घंटे के बाद मिलते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है दम वाली आंच पे। मैंने इसकी आंच नहीं खोली बिल्कुल भी, जरा से भी, ठीक हो गया। 1.5 घंटे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंडीशन इस तरह की हो चुकी है, ये देख लें, ठीक हो गया। इसकी लेस भी देख लें और इसकी कंडीशन भी देख लें, ये इसकी कंडीशन बन चुकी है। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ थी, उसको मैंने इस तरीके से कूट लिया, वो शामिल कर दें। अगर आप पहले स्टार्ट में इलायचियाँ डालेंगे तो उसकी खुशबू रिमूव हो जाएगी, वो मज़ा नहीं आएगा। मूंगफली थी मेरे पास, 30 रुपए दी लेके आया मुंडा, ठीक हो गया। ए बेच दब दो मूंगफलियाँ। और ये मेरे पास छुआरे थे, मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था, ये सॉफ्ट हो गए, नरम हो चुके हैं, ठीक हो गया। इस तरह काट लिया, इसकी जो गुठली थी वो रिमूव कर दी, ये शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इसको इस तरीके से। सुभान अल्लाह है, कमाल। और कवर लगा दें, 15 मिनट के लिए मजीद पकने दें। 15 मिनट के बाद आपसे ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के बाद इस कंडीशन में ये आ गई है पकती हुई। इससे ज़्यादा गाढ़ी ना कीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद भी इसने गाढ़ा होना है, ठीक हो गया। फ्लेम को बंद कर दें, कवर को उतार दें। ये लें जी, इस टाइम पे आके
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करने लगे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह किस तरीके से तैयार हुई है, ये देखें हैं खोए मलाई वाले, है देखो इस तरीके से। ये सारी हमने डाल दी, 2 मिनट इसका जोश खत्म हो जाए और साथ साथ मैं इसको यहाँ पे बादाम जो थे हमने भिगो के रखे हुए, इस तरीके से मैं बादाम भी लगाता रहूँ और थोड़ा सा जोश भी खत्म हो जाए इसके, इस तरीके से। ये इसके ऊपर किशमिश डाल दें इस तरीके से। सुभान अल्लाह। चांदी वर्क की इस तरह बुक मिल जाती है, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो, मार्केट से। ठीक हो गया। इसको इस तरीके से आपने उठाना है, इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। ठीक हो गया। इस तरह इस तरीके से उठाना है। एक इसको इस तरह देखें, इस तरह ये कागज़ पे आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से। ये लेंगे, ये चांदी वर्क हमने इस तरीके से लगा दिया। इसकी डेकोरेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा थिक करके ज़्यादा पका के उतारेंगे तो ठंडी होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। ठीक हो गया। इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मैंने इसको पकाया है, मैंने इसको 1 घंटा और 50 मिनट टोटल मैंने इसको पकाया है दम वाली आंच पे। पूरे प्रोसेस से जिस तरीके से बनाया आपको बता दिया। कलर भी बहुत लाइट लाइट आया, खूबसूरत आया है। अगर आप इसके ऊपर से वो सफाई ना करते और दही इसमें शामिल ना करते तो कलर इसका डार्क बनता। मुकम्मल गाइड कर दिया कि रौ की खीर किस तरीके से तैयार होती है या गन्ने की रस की खीर किस तरीके से आप घर में तैयार कर सकते हैं। मुकम्मल आपको मैंने गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर किया करें। मेरे भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।